Hello everyone, welcome to the end user training of SAP PM मॉड्यूल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस रिक्वेस्ट किस तरीके से जनरेट होती है और कौन इसको जनरेट नोटिफिकेशन क्रिएट करता है और ऑर्डर बनाना किसका काम है, किस तरीके से बनता है, पूरा हम एंड टू एंड साइकिल चलाएंगे। हमारे पास जो सिनेरियो है अभी वो ये है कि एक मशीन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन के नाम से। ठीक है, उसमें मेल फंक्शन आया है। ऑपरेटर जो उस मशीन को ऑपरेट करता है उसके हिसाब से ये एक मैकेनिकल फॉल्ट है। तो वो क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन जनरेट करेगा और उसको रिलीज करेगा। देन मेंटेनेंस टीम देखेगी कि किस तरीके से वो उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है। वो मैंने मैकेनिकल का काम है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम है, या फिर यूटिलिटी का। वो नोटिफिकेशन जनरेट होने के बाद मेंटेनेंस टीम डिसाइड करेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से नोटिफिकेशन जनरेट होती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला ऑपरेटर होगा, वो नोटिफिकेशन जनरेट करेगा। नोटिफिकेशन जनरेट करने का जो टी कोड होता है वो होता है IW21। हम टी कोड के जरिए भी उसको क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से लॉजिस्टिक में जाके प्लांट मेंटेनेंस, उसके बाद यहाँ पर मेंटेनेंस प्रोसेसिंग, और ये रहा नोटिफिकेशन। यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो या हम यहाँ से करें डबल क्लिक करके, या फिर हम यहाँ पर टी कोड लिखे IW21, वहाँ से भी हम जाके स्क्रीन में इन हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है नोटिफिकेशन टाइप। जो मेल फंक्शन अकर हुआ है वो क्या ब्रेकडाउन का है, करेक्टिव मेंटेनेंस है, प्रिवेंटिव है, या कोई जनरल मेंटेनेंस है। ठीक है, तो हमारे पास अभी है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, M2 टाइप। इंटर करेंगे, यहाँ पर वो बताएगा कि उसके हिसाब से क्या फॉल्ट आया है। ऑपरेटर को पता नहीं है कि क्या फॉल्ट आया है। वो एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा है कि भाई जो फॉल्ट है वो शायद मैकेनिकल का है। तो यहाँ पर लिखेगा मैकेनिकल फॉल्ट, मैकेनिकल इशू इन PRT प्रिंटिंग मशीन। सबसे पहले हम इक्विपमेंट सिलेक्ट करेंगे, कौन से इक्विपमेंट पे ये ब्रेकडाउन आया है। जब हम सर्च करेंगे तो वो हमें इस स्क्रीन पे लेके जाएगा। यहाँ पर हम डालेंगे हमारा प्लांट, कौन से प्लांट पे मसला आया है। लेट सपोज इन अवर केस हमारा प्लांट है 1100। 1100 लिखा, यहाँ पर चेक लगाना लाजमी है इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड, क्योंकि अगर यहाँ चेक नहीं लगाएंगे तो वो इक्विपमेंट हायरार्की में शो नहीं करेगा। यहाँ से हम कर देंगे एग्जीक्यूट। यहाँ पर प्लांट 1100 यूनिट 1, यूनिट 1 में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फ्लेक्सो मशीन, फ्लेक्सो मशीन की P2 मशीन पे हमारा मसला आया है। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। देन उसके बाद नीचे जाएंगे प्लानर ग्रुप। अच्छा, प्लानर ग्रुप कौन सा है, उससे पहले हम यहाँ प्लांट सिलेक्ट करेंगे। क्यों, कुछ कंपनीज में ऐसे होता है कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। इस केस में हमारे पास एक ही प्लांट है, लेकिन जब ज़्यादा प्लांट्स आते हैं तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट सर्च करेंगे विदाउट सिलेक्टिंग एनी प्लांट, तो वो हमें सारे प्लांट्स के जो है मेंटेनेंस प्लानर ग्रुप दिखा देगा, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है पहले आप प्लांट सेलेक्ट करें, देन आप चाहें प्लानर ग्रुप में, और यहाँ से अपने हिसाब से प्लानर ग्रुप सेलेक्ट कर लें, मैकेनिकल प्लानर ग्रुप। ठीक है, देन उसके बाद वर्क सेंटर कौन सा होगा। ये मशीन ऑपरेटर जो ऑपरेट करता है फ्लेक्सो मशीन प्रिंटिंग मशीन, वो नोटिफिकेशन बना रहा है, तो उसको नहीं पता कि कौन सा वर्क सेंटर इस पे काम करेगा। ठीक है, वर्क सेंटर मींस वो टीम जो उस रिक्वेस्ट के हिसाब से मेंटेनेंस करेगी इक्विपमेंट पे। वर्क सेंटर इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ पीपल जो के मेंटेनेंस करते हैं या मेंटेनेंस की प्लानिंग करते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले प्लांट सेलेक्ट करेंगे। प्लांट हमारा एक ही है, यहाँ इन दिस केस एक ही है, और यहाँ पर हम वर्क सेंटर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, वर्क सेंटर की जो हमारी कैटेगरी होती है प्लांट मेंटेनेंस की, वो होती है 0005। सर्च किया, यहाँ पर हमारे पास सारे आ गए,
और हमें सिलेक्ट करना है मैकेनिकल वर्क सेंटर। ठीक है। रिपोर्टेड बाय किसने रिपोर्ट किया है, मैं कह देता हूँ रिपोर्ट हुआ है असद, असद अली ने इसको रिपोर्ट किया है। ब्रेकडाउन की मेंटेनेंस है, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन पे हम चेक लगाएंगे। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना और इसको इंटर करना है और सेव कर देना है। ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन रिलीज होगी। नोटिफिकेशन रिलीज कौन करेगा, इट डिपेंड्स ऑन हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के नोटिफिकेशन कौन बनाता है और उसको रिलीज कौन करता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन रोल्स एंड अथोराइजेशन। जिसको अथोराइजेशन होगी वही रिलीज कर पाएगा। वो मशीन ऑपरेटर भी हो सकता है और वो सुपरवाइजर भी हो सकता है जो उन मशीन्स को सुपरवाइज कर रहा है। नोटिफिकेशन को रिलीज करने का, अब उसको रिलीज करने के लिए हम जाएंगे IW22 में। IW22 आप यहाँ से भी चेंज मोड पे जा सकते हैं, /n IW22, और ये हमारी नोटिफिकेशन है। ये जो हमने लेटेस्ट काम किया है वो यहाँ पर खुद ही कॉल कर लेगा। तो इंटर दबाएंगे, ये हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, मेल फंक्शन स्टार्ट कब हुआ है। तो हम कह देते हैं कि अभी टाइम हो रहा है, लेट सपोज ये स्टार्ट हुआ है शाम को 6 बजे, 27 तारीख शाम को 6 बजे स्टार्ट हुआ है। और हम इसको कर देंगे रिलीज। रिलीज करने के बाद कर देंगे सेव। अब क्या होगा, ये मेंटेनेंस टीम के पास ये मेंटेनेंस टीम के पास ये रिक्वेस्ट चली गई। अब वो क्या करेगी, वो नोटिफिकेशन जब उसको उनको बताया जाएगा, या आप ईमेल के थ्रू बताएंगे या वर्बली बताएंगे या कॉल करके बताएंगे, तो आप उनको देंगे नोटिफिकेशन नंबर। IW22 में जाके आप उनको नोटिफिकेशन नंबर बताएंगे। वो नोटिफिकेशन में जाके देखेंगे कि P2 में मसला आया है, फ्लेक्सो मशीन में। ओके, ऑपरेटर के हिसाब से ये मैकेनिकल इशू है। अब क्या इशू है, वो मैन्युअली इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, मैन्युअली देखेंगे, अपनी टीम भेजेंगे और देखेंगे कि फॉल्ट है या मशीन में कोई, यानी कि किसी छोटी से मसले की वजह से जो है ना मशीन बंद हो गई है। इसके लिए कोई हमें टीम अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही जो है ना 1-2 मिनट में सेट कर सकते हैं। हो सकता है कहीं तार जो है वो निकल गई हो, फिर उसको लगाया और मशीन तो ऑपरेट हो गई। तो उस सूरत में क्या होगा, वो नोटिफिकेशन वहीं क्लोज हो जाएगी। इसको फर्दर आगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा ये सीनियर हो सकता है, लेट सपोज उसमें उसको मशीन को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो उस सूरत में क्या होगा, एक मेंटेनेंस ऑर्डर क्रिएट होगा अगेंस्ट दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, उसमें हम लिखेंगे कि क्या क्या मसले हैं, कौन कौन से हमने ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म किए हैं, कौन कौन से मटेरियल अगर यूज हो रहे हैं तो कौन से हो रहे हैं। ये काम होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। नोटिफिकेशन बनाना, रिलीज करना ऑपरेशन प्रोडक्शन वालों का काम होता है या मशीन ऑपरेटर का काम होता है। उसके बाद जो मेंटेनेंस होनी होती है वो होती है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम। अब हम क्रिएट करते हैं, लेट सपोज इसमें एक मसला है, मशीन में मसला है कि वो अ, उसका बेरिंग खराब हो गया। लेट सपोज उसका बेरिंग खराब हो गया है और उसको चेंज करना है, ये उसमें जो है ना मसला आ गया है, ये इशू है उस मशीन में। तो हम यहाँ क्या हम यहाँ पर ऑर्डर क्रिएट करेंगे। नोटिफिकेशन में जाकर ही यहाँ पर ऑर्डर का हमारे पास ऑप्शन है, ऑर्डर क्रिएट किया। यहाँ पर वो खुद ऑर्डर टाइप ऑटो उठाएगा, जो भी नोटिफिकेशन के अगेंस्ट ऑर्डर बना हुआ होगा, जो असाइन किया हुआ होगा। इन अवर केस PM02 जो है ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन को असाइन किया हुआ है। हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। ये हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि इशू इन बेरिंग ऑफ PRT मशीन।
हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि इशू मैकेनिकल तो है लेकिन उसके बेरिंग में इशू है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रायोरिटी सिलेक्ट करेंगे कि वेरी हाई, क्योंकि ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन में क्या होता है कि प्रोडक्शन रुकी हुई होती है। ऑर्डर बनाना, मटेरियल इशू करवाना, ये हम जो काम करते हैं ये ऑपरेशन के बाद करते हैं। ठीक है, ताकि पहले मशीन को रिकवर किया जाए, देन उसके बाद जो भी उस पर मटीरियल लगा है, जो भी परफॉर्म हुई है एक्टिविटीज, वो हम बाद में इसमें बैकलॉग के जरिए हम इसमें इंटर कर देते हैं एसएपी में जो भी डेटा होती है। सिस्टम कंडीशन हम यहाँ पुट करते हैं कि जब हम मेंटेनेंस करेंगे तो मशीन ऑपरेशन में होगी या ऑपरेशन में नहीं होगी। ऑब्वियसली ब्रेकडाउन है तो नॉट इन ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल, ये जो हम नोटिफिकेशन में था, अगर इसको चाहें तो हम जो है ना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके 0005, यहाँ पर हम कोई और भी मैकेनिकल, लेट सपोज मैकेनिकल मेंटेनेंस लगा देते हमारे हिसाब से कि इस पे मैकेनिकल जो पहले लगा हुआ था वर्क सेंटर वो काम नहीं करेगा, ये वाला मैकेनिकल वर्क सेंटर काम करेगा, मैकेनिकल मेंटेनेंस वाला। देन उसके बाद इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें जाना है ऑपरेशंस में। ठीक है, सबसे पहले इसको हम रिलीज कर देते हैं और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये नोटिफिकेशन है। ऑर्डर को, एक क्रिएटेड ऑर्डर को दोबारा उसको रिकवर करने के लिए, ओपन करने के लिए जो टी कोड होता है वो होता है IW20, IW32। और इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं, चेंज मोड में जाके इसमें जो भी चेंजिंग्स है वो हम कर सकते हैं। आप यहाँ से जाएं या टी कोड लिख के इंटर करें। ये हमारा ऑर्डर था जो हमने अभी बनाया है, इंटर। ऑपरेशंस हम इसमें मेंटेन करेंगे कि हमने क्या करना है, चेंज बेरिंग्स और उसकी लुब्रिकेशन करनी है हमें। हमारी टीम कौन सी है, मैकेनिकल वाली। ठीक है, सॉरी, MEH, MEC, दिस मैकेनिकल वर्क सेंटर विल डू दी चेंजिंग ऑफ बेरिंग्स एंड लुब्रिकेशन। उसके बाद आता है कि काम कितना काम है। हम कह रहे हैं कि बेरिंग चेंज करना है, लुब्रिकेशन, दो काम है। यहाँ पर यूनिट आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने पर्सन रिक्वायर्ड हैं टू डू दिस जॉब। हम कहते हैं दो बंदे, दो बंदों की जरूरत है। और यहाँ पर आ जाएगा HR, ड्यूरेशन वो खुद ही कैलकुलेट करेगा। ये हमारा वर्क से डेटा आ गई कि 2 घंटे का काम है, लेट सपोज यहाँ दो काम है और दो बंदे चाहिए हमें, तो उसने खुद ही उसको डिवाइड कर दिया ड्यूरेशन को। कंपोनेंट्स हमें कौन से रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हमें एक ग्रीस रिक्वायर्ड है फॉर लुब्रिकेशन। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि इंटरन आइटम कैटेगरी, आइटम कैटेगरी क्या होती है, हम यहाँ जाएंगे। आइटम कैटेगरी का मतलब ये है कि जो आप इक्विपमेंट या जो, सॉरी, जो मटेरियल इशू करवा रहे हैं वो स्टॉक में अवेलेबल है या नॉन स्टॉक मटेरियल है। हम कह रहे हैं कि ये स्टोर में अवेलेबल है, इंटर करेंगे। ये कह रहा है कि स्टोरेज लोकेशन, हमारे जो 1100 प्लांट है इसमें हमारे दो स्टोर्स ऐसे हैं जहां पर ये मटेरियल अवेलेबल है। तो आप कहाँ से इशू कराना चाहते हैं, यहाँ पर ये बता रहा है कि टेक्निक इंजीनियरिंग वर्क में 11 है, टेक्निकल स्टोर में 12 है। मैं कहता हूँ कि इंजीनियरिंग वर्क वाले में से हमें, मुझे इशू करवाना है। कितने इशू करवाने हैं? मुझे एक इशू करवाना है। ये दो आ गए तो हम इसको डिलीट कर देंगे, एक को। उसके बाद हमें एक बेरिंग चाहिए। ठीक है, ये कंपोनेंट्स नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे की तरफ से, मटेरियल मैनेजमेंट की तरफ से। वो आपको बताएंगे कि ग्रीस का नंबर क्या है, या जो भी आपको इक्विपमेंट, जो आपके, सॉरी, मटेरियल काम के हैं उन सब का आपको नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। इंटर किया, ये भी हमारा आइटम कैटेगरी, ये भी हमारा स्टो स्टॉक आइटम है, स्टोर में अवेलेबल है। ठीक है, देन कौन से स्टोर पे अवेलेबल है, मैं कहता हूँ कि ये टेक्निकल स्टोर पे अवेलेबल है, मुझे वहां से चाहिए। और एक पीस, लेट सपोज 2 पीस चाहिए। इंटर हो गया, कंपोनेंट्स आ गए हमारे, ऑपरेशंस हो गए।
कॉस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी कॉस्ट नहीं आ रही, हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा जब इसमें आए, इंटर किया कंपोनेंट्स, और कॉस्ट यहाँ पर मेंटेन हो गई। कॉस्ट पहले इसलिए शो नहीं हो रही थी क्योंकि सेव नहीं हुआ था। सेव किया हमने, दोबारा हम उस पर आए तो हमारी कॉस्ट, हमारी जो कॉस्ट है वो अपडेट हो गई। ऑर्डर रिलीज है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा, हमने जो कंपोनेंट सेलेक्ट किए हैं वो अवेलेबल है भी या नहीं। मटेरियल अवेलेबिलिटी चेक का यहाँ पर एक हमारे पास आइकन है, उसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर बता रहा है कि ऑल चेक मटेरियल इन ऑर्डर आर अवेलेबल। और यहाँ से जाके हम स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो कहाँ तक पहुँचा है। अभी इसकी कॉस्ट, प्री कॉस्टेड, मटेरियल कमिटेड, हमने जो मटेरियल सिलेक्ट किए हैं वो अवेलेबल हैं, और ऑर्डर रिलीज हो गया है। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसको सेव किया हमने, वो स्टोर से मटेरियल इशू करवाएगा। मटेरियल इशू करवाने के लिए वो क्या करेगा यहाँ से, अच्छा हाँ, आप हमें, आप स्टोर वाले को ये ऑर्डर नंबर भी दे सकते हैं। उसको कह सकते हैं कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी मटेरियल है वो मुझे आप इशू कर दें। या फिर आप उसको, इसको सेलेक्ट करके परचेज ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, रिजर्वेशन नंबर आप उसको दे सकते हैं कि भाई ये रिजर्वेशन नंबर है। ठीक है, तो अब हम रिजर्वेशन नंबर पे करते हैं। लेट सपोज ये हमारा, ये कॉपी कर लिया, इसको हमने किया बंद, सेव कर दिया, रिलीज किया ऑर्डर। अब मटेरियल इशू करवाएंगे। मटेरियल इशू करवाने का हमारे पास जो टी कोड है वो है मीगो, MIGO, MIGO। यहाँ से आप मटेरियल इशू करवाएंगे, मटेरियल इशू अगेंस्ट रिजर्वेशन नंबर। यहाँ पर आप रिजर्वेशन नंबर डालेंगे। पेस्ट कर दिया हमने, इंटर किया। ये दो मटेरियल है, एक बेरिंग है, दूसरा ग्रीस है। इसको हम करेंगे सिलेक्ट दोनों को। ठीक है, चेक करेंगे कि ये अवेलेबल है या नहीं। बोथ आर अवेलेबल, इसको स्टोर वाला पोस्ट कर देगा। उसने क्या किया, जो आपके ऑर्डर पे मटेरियल इशू करने थे वो उसने इशू कर दिया, और आपको वो मटेरियल देगा कि जो आपके ऑर्डर पे कमिटेड थे। मटेरियल मिल गया मेंटेनेंस टीम को, वो अब क्या करेगी, वो मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। ठीक है, जो जो चीज़ें, जो जो मेंटेनेंस में होनी है वो परफॉर्म करेगी, और आके अपने सुपरवाइजर को बताएगी कि हमने मेंटेनेंस परफॉर्म कर ली है, मशीन अभी जो है ना वो अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ गई और वो फुल्ली फंक्शनल कंडीशन में है। तो जिस मकसद के लिए हमने ऑर्डर बनाया था वो हमारा मकसद पूरा हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो ऑपरेशंस थे वो, उनको हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के लिए हमें ऑर्डर नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, कॉपी किया। कंफर्म करने की जो कंफर्म करने का ऑर्डर का जो टी कोड होता है वो होता है IW41। ये काम होता है सुपरवाइजर का, या मेंटेनेंस सुपरवाइजर भी हो सकता है, मशीन सुपरवाइजर भी हो सकता है। ये सारी हायरार्की डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन पे, कि वो किसको अथॉरिटी देता है, किसको रिस्पॉन्सिबल बनाता है ऑर्डर कंफर्म करने के लिए कि भाई जो मेंटेनेंस हुई है वो बिल्कुल सही हुई है, और मशीन अपनी जो है ना प्रीवियस कंडीशन में आ गई है, वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है। इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। कंफर्म करने के लिए IW41 ये टी कोड है, इंटर करेंगे। उसने ऑर्डर ऑटो उठा लिया, नहीं तो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कर देंगे। फाइनल कंफर्मेशन है ये, नो रिमेनिंग वर्क, क्लियर ऑल ओपन रिजर्वेशंस, PRs वगैरह सारी क्लोज हो गई हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट डेट बता देंगे जब हमने काम स्टार्ट किया था। लेट सपोज बजे ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो हम यहाँ पर बता देंगे कि हमने जो काम 26 तारीख को 6 बजे हुआ था, तो हमने काम किया है, शुरू किया है 6:30 बजे। 2 घंटे का काम था। और ये हमने किया
तकरीबन 8:30 बजे तक। ठीक है, इसको हम कर देंगे सेव। कॉस्ट कैलकुलेट सेव हो गया। अब हम जाएंगे अपने ऑर्डर में IW32। यहाँ पर आपको बता देगा स्टेटस में कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है। आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। प्री कॉस्टेड मटेरियल, ऑल जॉब्स आर फिनिश्ड, जो भी हमने ऑपरेशंस डाले थे वो हो गए। गुड मोमेंट पोस्टेड, यानी कि आपने जो मटेरियल इशू सिलेक्ट किया था अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए, वो आपने स्टोर से इशू करवा लिया है और आपने ऑर्डर्स कंफर्म कर लिए हैं। जो भी आपके ऑपरेशंस थे वो कंफर्म हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे, ऑर्डर को क्लोज करेंगे, ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे कि हमारी तरफ से, जो भी मेंटेनेंस टीम की तरफ से, ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अगर कॉस्ट में देखें, कॉस्ट आपकी एक्चुअल कॉस्ट में आ गई। ये आपकी प्लान कॉस्ट थी कि आपने जो मटेरियल इशू करवाया है उसके हिसाब से आपकी ये कॉस्ट लगनी है। और ये एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि पहले आपने प्लान किए की थी, अब आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया है, तो ये एक्चुअल कॉस्ट में आ गई है। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर आप क्या करेंगे, इस फ्लैग को कंप्लीट, टेक्निकली कंप्लीट करेंगे अपने मेंटेनेंस ऑर्डर को। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। आप बताएंगे कि नोटिफिकेशन कंप्लीट करनी है। अगर इसको बॉक्स को टिक लगाएंगे, चेक करेंगे, तो नोटिफिकेशन जिसके अगेंस्ट हमने ऑर्डर बनाया है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। हमें उसने उसको कंप्लीट नहीं करना, वो उसको कंप्लीट करने का काम है, उसको क्लोज करने का काम है प्रोडक्शन वाले का, जिसने सबसे पहले जो नोटिफिकेशन क्रिएट की थी, ये उसका काम है। यहाँ पर रेफरेंस डेट दे रहा है, अभी जो टाइम हो रहा है उसके हिसाब से, या जो सर्वर पे एसएपी का टाइम हो रहा है उसके हिसाब से ये टाइम ले रहा है। तो इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको चेंज करने की कोई अ, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैटर करता है हमारा ये वाला टाइम। इसमें 2026 तारीख है, 27 नहीं, मैटर करता है ये वाला टाइम, मेल फंक्शन स्टार्ट कब हुआ है और एंड कब हुआ है। ठीक है, ये वो खुद ही ऑपरेशंस जो क्या कहते हैं ऑपरेटर होगा, वो इसको फिल आउट करेगा। हम कर देंगे इसको ओके। ऑर्डर में दोबारा जाएंगे। ऑर्डर आप अब आप ऑर्डर को कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर में आप कोई एडिटिंग चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, टेक्निकली कंप्लीटेड। अब मेंटेनेंस वाला जो सॉरी प्रोडक्शन वाला बंदा, वो नोटिफिकेशन को क्लोज करेगा। उसके पास ईमेल के थ्रू भी जा सकता है कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, बराए मेहरबानी आप नोटिफिकेशन को क्लोज कर देंगे, या आप उसको कॉल करके बताएंगे, या जो भी आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, या ऑन कॉल भी हो सकता है, या आप जाके उसको कह सकते हैं कि मैंने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है, आप भी जो है अपनी नोटिफिकेशन को क्लोज कर दें। जब उसको पता चलेगा कि आपने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है, नोटिफिकेशन को क्लोज करने के लिए वो जाएगा चेंज चेंज मोड पे, नोटिफिकेशन के चेंज मोड पे, IW22 की स्क्रीन पे अपना नोटिफिकेशन नंबर डालेगा, इंटर करेगा, और यहाँ पर आके मेल फंक्शन को एडजस्ट करेगा कि 6 बजे तकरीबन मेंटेनेंस वर्क, सॉरी, ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ था, और 26 तारीख 2025 को तकरीबन पौने 9 बजे के करीब हमारी मशीन स्टार्ट हो गई थी। तो ब्रेकडाउन टोटल टाइम कितना आया, 2 घंटे और 75, तकरीबन पौने 3 घंटे। ये 100 पे चल रहा है, लेकिन पौने 3 घंटे हमारा जो है ना ब्रेकडाउन टाइम कैलकुलेट हुआ है। ब्रेकडाउन कितने घंटे आया, पौने 3 घंटे। ठीक है, इसको वो सेव कर देगा और दोबारा आके इसको कर देगा टेक्निकली कंप्लीट। अच्छा, उससे पहले अगर स्टेटस में देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि नोटिफिकेशन इन प्रोसेस और
ऑर्डर असाइन, नोटिफिकेशन प्रोसेस कब आएगा, जब ऑर्डर नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। ऑर्डर असाइन कब कब आएगा, जब उसके अगेंस्ट मेंटेनेंस टीम वाले ऑर्डर बनाएंगे। अभी हम कर देते हैं इसको कंप्लीट। ये आ गया। ओके, दोबारा जब आएंगे आप, यहाँ पर आएगा नोटिफिकेशन कंप्लीटेड, स्टेटस आपका अपडेट हो गया। कि पहले वो इन प्रोग्रेस बता रहा था, अब वो बता रहा है कि वो नोटिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ब्रेकडाउन प्रोसेस खत्म होता है। समराइज कर, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस प्रोसेस को समराइज करें। जैसे हमने सिनेरियो सपोज किया, एक मशीन है फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन, जिसपे मेल फंक्शन आया है, जिसकी वजह से उस पर ब्रेकडाउन आ गया है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से सबसे पहले ऑपरेटर ने क्या किया, नोटिफिकेशन बनाई, और जो सुपरवाइजर है, मशीन सुपरवाइजर या डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, उसने नोटिफिकेशन को रिलीज किया। उस नोटिफिकेशन में ऑपरेटर ने अपने हिसाब से जो जो चीज़ें उसको समझ में आ रही थी कि ये इशू हो सकता है, उसके हिसाब से उसने पूरी नोटिफिकेशन को फिल आउट कर दिया, उसमें प्लानर ग्रुप और वर्क सेंटर वगैरह। उसके बाद मैन्युअली ये नोटिफिकेशन गई मेंटेनेंस टीम के, बाद उसने मैन्युअल इंस्पेक्शन की मशीन पे आके कि इस पे कोई किस तरह का ब्रेकडाउन है, किस तरह की मेंटेनेंस होनी है। अगरचे उस पर कोई मेजर मेंटेनेंस नहीं होनी, और स्मॉल एडजस्टमेंट करेंगे तो वो मशीन ऑन हो जाएगी, मेंटेनेंस ऑर्डर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मेंटेनेंस ऑर्डर क्रिएट नहीं करेंगे, और नोटिफिकेशन को वहीं मशीन को ऑपरेट करके, उसको स्टार्ट करके वो नोटिफिकेशन क्लोज कर देंगे। इन केस अगर इंस्पेक्शन के दौरान पता चलता है कि इस पे मेंटेनेंस होनी है, जो जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने हैं, तो उस पे एक प्रॉपर ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर क्रिएट किया जाएगा। अब हमने जो सपोज किया, लेट सपोज हमने जो सपोज किया कि उस पे बेरिंग चेंज होने थे मशीन के, फ्लेक्सो मशीन के, और उसको लुब्रिकेशन होनी थी उसकी। तो मेंटेनेंस मेंटेनेंस प्लानर ने क्या किया, उसने ऑर्डर क्रिएट किया और उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी कि ये एक्टिविटीज़ होनी है, इसका बेरिंग चेंज होना है, इसकी लुब्रिकेशन होनी है, और ये मटेरियल बेरिंग और लुब्रिकेशन ग्रीस का एक जो है वो हमने मटेरियल इशू करवाना है स्टोर से। उसने ऑर्डर पूरा क्रिएट किया, पूरी डिटेल डाली। सुपरवाइजर ने क्या किया, उसको ऑर्डर को रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद मटेरियल को इशू करवाया स्टोर से, और पूरी जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है वो मशीन पे परफॉर्म की। एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद ऑर्डर को कंफर्म किया। सबसे पहले जो जो ऑपरेशन होने थे, हमारे केस में एक ही ऑपरेशन होना था, दो ऑपरेशंस होने थे, बस उसको हमने जो दोनों ऑपरेशंस को एक ही ऑपरेशन में इंक्लूड कर दिया कि बेरिंग चेंज होना है और उसकी लुब्रिकेशन होनी है। तो उस एक ऑपरेशन को हमने IW41 की स्क्रीन से जाके कंफर्म किया कि हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। देन उसके बाद जो ऑर्डर हमने बनाया था उसको क्लोज किया। ठीक है। और नोटिफिकेशन जो ऑपरेटर ने बनाई थी, मशीन ऑपरेटर ने, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी, उसको उन्होंने क्लोज कर दिया कि अब हमारी मशीन मेंटेनेंस के बाद फुली फंक्शनल है और वो प्रोडक्शन दे रही है। तो ये था आज का पूरा प्रोसेस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर।